जब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने रोनाल्ड रेगन के बाद सबसे बड़ी जीत हासिल की है, मुझे सबसे ज़्यादा इलेक्टरल वोट्स मिले हैं। तो एक रिपोर्टर ने खड़े होकर कहा, नहीं, आप गलत है, आपको 304 इलेक्टरल वोट्स मिले हैं, जबकि बराक ओबामा को 2008 में 365 और 2012 में 332 इलेक्टरल वोट्स मिले। 1988 में जॉर्ज H.W. बुश को 426 वोट्स मिले। तो अमेरिका के लोग आप पर ट्रस्ट क्यों करें जब आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो ही फेक और गलत हो। सही मायने में यही रिपब्लिक है। हम भारतीय भी खुद को रिपब्लिक कहते हैं, पर जब हम किसी विधायक के सामने भी जाते हैं तो क्या हमें ये फील होता है कि इसे हमने ही चुना है? हमें लगता है कि ये राजा है और हम प्रजा। क्या इंडिया वास्तव में रिपब्लिक हो पाया है? इस वीडियो में हम यही जानेंगे और यह भी जानेंगे कि रिपब्लिक होने का अर्थ क्या होता है। और जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था तो इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? दो साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन सिर्फ संविधान लागू करने से ही कोई गणतंत्र नहीं हो जाता। गणतंत्र होने के अलग मायने हैं। सरल और कम शब्दों में बताऊं तो अगर किसी राज्य या समाज को सही ढंग से चलाना है तो उस पर किसी का शासन होना जरूरी है। इतिहास में यह शासन राजाओं और सम्राटों का होता था। इसे हम राजतंत्र कहते हैं। इसमें प्रजा राजा द्वारा शासित होती है। अब संविधान लागू होने का अर्थ है हम पर संविधान का शासन हो गया और इसके अनुसार जनता खुद अपने लिए प्रतिनिधि चुनती है और उस पर भी संविधान का हमारे बराबर शासन है, यानी जनता पर जनता का ही शासन है, जिसे गणतंत्र या रिपब्लिक कहते हैं। अब हम किस लेवल तक रिपब्लिक हो पाए हैं ये जानने के लिए देखते हैं कि किसी देश को फॉर्मल सेंस में रिपब्लिक होने के लिए क्या शर्तें होती हैं। पहली शर्त है हमारा हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए। तो भारत का हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होता है और उसका चुनाव भी होता है। दूसरी शर्त है संप्रभुता जनता के हाथ में हो, जो कि है, हमारे संविधान में भी इसका जिक्र है। तीसरी शर्त है नो प्रिविलेज क्लास। तो यह भी हमारे देश में लागू होती है। हम किसी पद को किसी विशेष खानदान के लिए संरक्षित नहीं रखते, यानी यह नहीं है कि कोई खानदान विशेष राजा के वंशज है तो उनके लिए 2 या 3 सीट रिजर्व हो। ये आरक्षण से थोड़ी अलग चीज है। चौथी शर्त है पब्लिक ऑफिसर के पद सारे नागरिकों के लिए खुले हो। तो यह भी है, किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए कोई भी योग्य नागरिक आ सकता है। ये सब शर्तें लागू होती है, यानी हमारा देश फॉर्मल सेंस पर रिपब्लिक है। लेकिन हम सब्सटेंशियल सेंस में रिपब्लिक हो पाए हैं या नहीं, यानी मौलिक रूप से गणतंत्र है या नहीं, यह जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था तो इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? तुरंत क्यों नहीं? जब 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो कुछ सदस्यों का मानना था कि हमें डोमेनियल स्टेटस मिल जाए तो भी काफी है। डोमेनियल स्टेटस का मतलब है अंग्रेजों का शासन भारत से खत्म हो जाएगा, हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपने नियम कानून बनाएंगे, अंग्रेजों का हम पर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन नाम मात्र के लिए भारत ब्रिटिशर के अधीन रहेगा। लेकिन नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम पूरी तरह से स्वाधीन होना चाहते हैं। और नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 को भाषण दिया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और हम 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजों से आज़ादी ले लेंगे, और इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में माना। इसलिए संविधान सभा ने इसी दिन को संविधान लागू किया, क्योंकि यह दिन एक खास महत्व रखता था। अब हम बात करें कि हम वास्तव में कितना गणतंत्र हो पाए हैं। पॉलिटिक्स में हम सभी राज्यों के सीएम देखें तो 15 से 20 राज्य ऐसे मिल जाएंगे जहां सत्ता वंशानुगत तरीके से शिफ्ट होती है, और ये रिपब्लिक होने का निशान नहीं है। जुडिशरी यानी न्यायिक व्यवस्था का भी यही हाल है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को देखें तो लगभग 50% जज 200 या 250 परिवारों से ही आते हैं। सोसाइटी के लेवल पर देखें तो यही मिलता है।
एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है। एक चीज और है कास्ट सिस्टम, जिसमें किसी का प्रोफेशन व्यक्ति के जन्म से तय होता है, और जब कुछ भी जन्म से तय होता है तो वह रिपब्लिक नहीं हो सकता। जनता की मानसिकता भी अभी तक राजतंत्र की है। वो खुद को अभी प्रजा समझती है। वो इस रूप में ढल नहीं पाई कि वो किसी राजा की प्रजा नहीं है, बल्कि अपने लिए प्रतिनिधि चुनने वाली जनता है।